लाहौर के पुररौनक शहर में महकते चंबेली के फूलों और हलचल मचाते बाजारों के दरमियान नूर नामी एक नौजवान लड़की रहती थी। उसकी हंसी मंदर की घंटियों की तरह सरेली थी, उसकी आंखों में दरियाए सिंध की चमक थी और उसकी रूह सुबह के सूरज की तरह रोशन थी। अपनी यूनिवर्सिटी के दिनों में नूर हर महफिल की जान थी, उसकी जहानत और हाजिर जवाबी हर जानने वाले को मशहूर कर देती थी। बहुत से नौजवान इसका हाथ थामने के ख्वाब देखते थे, लेकिन नूर के वालिद, जो उनकी बरादरी के एक मुअज़्ज़िज़ बुजुर्ग थे, ने पहले ही उसका रिश्ता तय कर दिया था। दूल्हा उमर था, जो अमेरिका से एक नौजवान था और उसका ताल्लुक भी पाकिस्तानी घराने से था। उसके खानदान ने उसकी तालीम और मुस्तहकम कैरियर की बहुत तारीफ की थी। नूर ने अपने वालिद की दानिशमंदी पर भरोसा करते हुए शादी के लिए रजामंदी जाहिर कर दी। शादी एक शानदार तकरीब थी, जो रंगों और खुशी के नगमों का एक हुसीन इम्तिजाज थी। नूर नफीस अरूसी लिबास में मलबूस एक अनजानी सरजमीन पर अपनी जिंदगी के इस नए बाब का आगाज करते हुए जोश और घबराहट के मिले जले जज्बात महसूस कर रही थी। ताहम अमेरिका के एक पुरसकून मुज़ाफ़ाती कस्बे में उनकी शादी के इब्तदाई दिन परेशान कुन थे। उमर एक मामूल पसंद इंसान था, उसके दिन बड़ी एहतियात से मंसूबा बंद थे। उसे आंखों में आंखें डालकर बात करने में दुश्वारी होती थी, उसकी गुफ्तगू अक्सर एक तरफा होती थी, जो उसकी मखसूस दिलचस्पियों पर मरकूज रहती थी। समाजी इज्तिमात उसे परेशान करते थे और वो फल्की तबीयत की किताबों से भरी अपनी पढ़ाई की तन्हाई को तरजीह देता था। नूर, जो जिंदा दिल गुफ्तगू और मुश्तरका हंसी की आदी थी, खुद को तेजी से तन्हा महसूस करने लगी। एक शाम एक नायाब दिल से बातचीत की कोशिश के दौरान नूर ने आहिस्ता से उमर से उसके मुहतात रवैये के बारे में पूछा। इसका जवाब हिचकिचाहट भरा था और बहुत इसरार के बाद ही उसने अपनी तशखीस का इंकशाफ किया, एस्पर्जर सिंड्रोम। नूर ने उसके बारे में कभी नहीं सुना था। ये इस्तिलाह अजनबी महसूस हुई, एक सर्द तिब्बी लेबल जो इस शख्स से मुंसलिक था जिससे उसने शादी की थी। उलझन ने गद्दारी के बढ़ते हुए एहसास से जंग की। उनके खानदानों ने उसे क्यों नहीं बताया था? क्या यही वजह थी कि उमर उन दिलकश और फसी मर्दों से इतना मुख्तलिफ लगता था जिन्हें वो अपने वतन में जानती थी? वो जानी पहचानी रोशन दुनिया दूर और ख्वाब जैसी महसूस होने लगी। मुश्किलात बढ़ती गईं। प्यार के सादा आमाल, एक बेसाख्ता गले लगाना या मोहब्बत भरी नज़र, अक्सर बेचैनी या गलत फहमी का बायस बनते थे। नूर की अपनी जज्बात बांटने की कोशिशों का जवाब जज्बाती हमदर्दी के बजाय हकायक पर मबनी वजाहतों से दिया जाता था। मोहब्बत की उन कही ज़बान, कुर्बत के लतीफ़ इशारे तर्जुमे में खोए हुए लगते थे। सबसे अहम बात यह थी कि उमर में जज्बात का फुकदान था, वो खुशी, गम या गुस्से का इजहार करने में जिद्दोजहद करता था। नूर की परजोश कहानियां और लतीफ़े अक्सर बेतासर चेहरे से मिलते थे, जिससे नूर को ऐसा लगता था जैसे वो खला में बोल रही हो। नूर की मुस्तकिल साथी तन्हाई बन गई। लाहौर की जिंदा दिल और तफरीह पसंद लड़की मांद पड़ने लगी। उसे अपनी सहेलियों की बेतकल्लुफ़ दोस्ती, अपने खानदान की गर्मजोशी भरी आगोश और वो मुश्तरका सकाफती समझ बोझ याद आती थी जो हमेशा उसका सहारा रही थी। उसने उमर के साथ फासला कम करने की कोशिश की, एस्पर्जर सिंड्रोम पर तहकीक की, उसकी दुनिया को समझने की कोशिश की। उसने हिस्सी हसासियत, मामूल की ज़रूरत और समाजी राब्ते में चैलेंजों के बारे में जाना। फिर भी समझ हमेशा जज्बाती ताल्लुक में तब्दील नहीं हुई। नूर एक ऐसे साथी की आरजूमंद थी जो उसकी खुशियों और गमों में शरीक हो सके, कोई ऐसा जो बगैर किसी वाज़े वजाहत के उसके दिल की बारीकियों को समझ सके। सकाफती इख्तलाफात जो